नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राज्य अमेरिका की अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद विवाद बढ़ने लगा है। भारत में जहां इसका विरोध शुरू हो गया है, वहीं अखबार के संपादकों से माफी की मांग की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने इस विज्ञापन के लिए देवास मल्टीमीडिया के पूर्व सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विज्ञापन के सबसे नीचे एक क्यूआर कोड भी है, जिसे स्कैन करने पर अमेरिकी थिंक टैंक फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की वेबसाइट खुलती है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा हमला बोला है। ईरान में बने कामिकेज ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। कई धमाकों से कीव शहर दहल उठा। कीव में रूस के हवाई हमले के बाद सायरन और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ड्रोन हमलों से मेयर विटाली क्लिस्टको के अनुसार इस इलाके में आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा है। नाइजीरिया में आई भीषण बाढ़ की वजह से भुखमरी और भीषण आपदा लोग झेल रहे हैं। बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बेघर हुए हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार 26 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है, लेकिन ये शर्त रखते हुए कि अगर पीड़िता 1 साल के भीतर उसे मिल जाती है तो उसे उससे शादी करनी होगी, जो कि वर्तमान में लापता है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, हालांकि व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक इस शर्त से बाध्य नहीं होगा। अदालत ने कहा कि आरोपी और 22 वर्षीय लड़की के बीच सहमति से संबंध थे, लेकिन जैसे ही लड़की गर्भवती हुई, वैसे ही आरोपी ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। इस पद के लिए पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे और सबसे लोकप्रिय नेताओं में जगह बनाने वाले शशि थरूर के बीच टक्कर है। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को करीब 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष मिलेगा। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून की वापसी होती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। शिमला डेवलपमेंट प्लान को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध करार दिया है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है, अवैध निर्माण प्लान को लागू नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल की 4 सदस्यीय पीठ ने योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का वितरण कंप्यूटराइज्ड होगा। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है। कंप्यूटर ही तय करेगा किस नंबर की ईवीएम किस जिला में भेजी जाएगी। खुशबंत सिंह लिटफेस्ट के दौरान बॉलीवुड और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की विख्यात अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कसौली से बिग बी को याद किया। उन्होंने कहा कि बिग बी से बात करने के लिए उन्होंने एक दिन पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए 68 टिकट का ऐलान आज कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पक्ष में वोट के लिए डेलीगेट से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सोमवार को मोदी सरकार 2000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की।
हिमाचल में अंततः चुनाव का डंका बज गया है। इसी के साथ सत्ता परिवर्तन बनाम सरकार रिपीट का इम्तिहान भी शुरू हो गया है। इस लेख को आप परिवर्तन बनाम रिपीट शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चुनौतियों के बीच आर्थिक रणनीति जयंती लाल भंडारी का लेख, वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन, घटती दूरी बढ़ते अवसर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लेख भी यहाँ छपा है। छिलकों की छाबड़ी में मलबा नहीं हटेगा, निर्मल अशोक का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं और आपका सपना बैंक अधिकारी बनने का है तो ये खबर आपके लिए है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैटेगरी के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती जारी की है और योग्य उम्मीदवारों से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक हैं वे अपना आवेदन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।